इंदौर के कंप्यूटर बाबा चले तो थे छब्बे जी बनने, लेकिन दुबे जी भी नहीं बचे। शिवराज सिंह चौहान की मुखालिफत करने और उपचुनाव में सिंधिया को हर एक विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में जाकर गालियां देने के मामले में अब उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। भारत में इतना झूठा प्रधानमंत्री ना पहले था न कभी होगा जितना मोदी है, और मोदी भविष्य में कभी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। संसद में जाने के लिए भोपाल से दिग्विजय सिंह को जाना चाहिए, तो धर्म प्रेमी है, नर्मदा का पुत्र है और संतों के प्रति आदर रखने वाला होना हमारे संविधान में लिखा नहीं है। सब कहते थे, तुम्हारा मीडिया भी बताता था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे, बीजेपी मध्य प्रदेश में सब बताते थे। और कंप्यूटर बाबा जब कांग्रेस का समर्थन दिया, सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। ये संत समाज जहां है, जहां धर्म है, वहां सत्ता है। तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग सभी सांसद अच्छे पहुंचेंगे तो भारत में अच्छे से केंद्र सरकार चलेगी। ये मोदी जैसे झूठे से सरकार नहीं चलेगी। बलि का बकरा तो प्रज्ञा को बना दिया है, बेचारी कुछ मालूम नहीं, जेल में थी। यहाँ जो है लड़ना था शिवराज को, लड़ना था उमा भारती को, सबने मना कर दी। सबको मालूम था दिग्विजय सिंह के सामने हार जाएंगे हम, और बलि का बकरा बना दिया प्रज्ञा जी को, क्योंकि बीजेपी की चाल में फंस गई वो। उनको मालूम ही नहीं है कि बीजेपी कैसे फंसा रही है। ये मोदी जैसे देश का मोदी झूठा है और भगवा तक को लूटा है। इनने तो मूर्ख बना दिया हमारे लोगों को भी। तो साफ शुद्ध काम करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो संत समाज सबके साथ है, और जो नहीं रहेगा उल्लू बनाएगा, जैसे मोदी जी ने बनाया है। भारत में इतना झूठा प्रधानमंत्री ना पहले था न कभी होगा जितना मोदी है, और मोदी भविष्य में कभी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इंदौर के जिला प्रशासन ने जम्बूर्डी हफ्शी गांव में करीब 100 करोड़ का साम्राज्य नष्ट कर दिया है। करीब 46 एकड़ जमीन पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। वहां निर्माण कार्य कर रखे थे, अपने सुख सुविधा की तमाम चीजें इकट्ठा कर रखी थी। आज शिवराज सरकार ने उस सब को तबाह कर दिया। ये भूमाफिया बनने की जो कोशिश एक बाबा की थी वो खत्म हो गई। देखिए आप किस तरह कंप्यूटर बाबा की हालत हो गई। कंप्यूटर बाबा का असली नाम तो नामदेव सिंह त्यागी है। उन्हें गजट से काफी लगाव है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लोग मुझे इसलिए कंप्यूटर बाबा बोलते हैं क्योंकि मेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर बाबा को बचपन से जवानी तक कार्टून देखने का बहुत शौक था, और शायद और कुछ भी देखते होंगे, तो वे हमेशा अपने पास लैपटॉप रखते थे। तो 1991 में एक संत ने उनका नाम रख दिया कंप्यूटर बाबा, और वे इसी नाम से चल निकले। धीरे धीरे वे राजनीति में सक्रिय हुए, नेताओं के संसर्ग में आए, और वे तमाम राजनीतिक बयानबाजी शुरू करने लगे। शिवराज सिंह चौहान ने कंप्यूटर बाबा से प्रभावित होकर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया था। उन्होंने कई न्यास बना रखे हैं, और लेकिन फिर उनकी कुछ शिवराज सिंह चौहान सरकार से भिड़ंत हो गई, तो शिवराज सिंह सरकार का साथ उन्होंने छोड़ दिया। हुआ ये था कि शिवराज सरकार का साथ छोड़कर उन्होंने नर्मदा परिक्रमा शुरू की, और उस नर्मदा परिक्रमा में उन्होंने ये कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि कितना नर्मदा का कितना दोहन किया गया है, कितनी रेत निकाली गई है, मैं ये जांच कर रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि मैं इस बात की पड़ताल भी कर रहा हूं कि कितने वन लगाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पिछली बार जितने वन लगाने का दावा किया था, जितने पौधे लगाने का दावा किया था, वो जीवित बचे हैं या नहीं, वे वन में तब्दील हुए हैं या नहीं, मैं इसकी जांच कर रहा हूं। तो मामला यहां तक आ गया। उसके बाद भाजपा सरकार से उनका मोहभंग हो गया और वे कांग्रेस के खेमे में चले गए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस को कम से कम 15 सीटें तो आएगी ही आएगी।
उन्होंने पिछले चुनाव में जो दिग्विजय सिंह के साथ दिया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया तो वे कांग्रेस की गोद में जा बैठे। वे तमाम यज्ञ, हवन, पूजन, पता नहीं क्या क्या कराने लगे और इस सब का नतीजा ये था कि वे कांग्रेस के काफी नजदीक आ गए। सरकार बन गई थी कांग्रेस की, इसलिए वे कांग्रेस के खेमे में बने रहे। लेकिन मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के बाद और जब मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई कांग्रेस की, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा ले लिया। जब पिछले 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में उन्होंने सभी 28 विधानसभा सीटों का दौरा किया। सभी जगह उन्होंने आम सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के नेता की तरह उन्होंने सभाओं को संबोधित किया और ये कहा कि शिवराज सिंह कंस मामा है और माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में उन्होंने अपमानजनक बातें कही। उन्होंने हर जगह सिंधिया को गद्दार, हर जगह सिंधिया को गद्दार कहा। ये साफ साफ लगता था कि वे कमलनाथ के पपेट की तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सिंधिया इस बात से काफी खफा थे और उन्होंने इस बात का कोई नोटिस उस वक्त नहीं लिया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी कोई कार्य इस बारे में नहीं किया। लेकिन 10 नवंबर को मध्य प्रदेश के उपचुनाव का नतीजा आने के पहले ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार के इशारे पर आज इंदौर के जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से बाबा का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया है। बाबा का ये साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। ये साम्राज्य करीब 46 एकड़ में था और यहाँ बाबा ने अपने सुख सुविधा के तमाम चीजें इकट्ठा कर रखी थी। बार बार बाबा के खिलाफ जांच की बातें होती थी, मीडिया भी कुछ बातें कहता था। लेकिन शायद पिछले इन उपचुनावों में बाबा के रवैये से भाजपा की सरकार इतनी ज्यादा खपा थी कि उन्होंने बाबा को सबक सिखाने का ठान ही लिया। और आज सुबह से बाबा के डेरे पर पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां मौजूद थी। बुलडोजर और जेसीबी वहां पहुंच गए थे और बाबा का पूरा आश्रम ढा दिया गया और जमीन पर 46 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ये सारी जमीन गोमटगिरी के पास है जो इंदौर शहर से लगी हुई है। इस इलाके में जमीन की कीमतें 2 से 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 46 एकड़ जमीन की कीमत कम से कम 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस सारी जमीन पर बाबा ने कब्जा कर लिया था। स्थानीय जैन समाज के लोगों ने भी इसका विरोध किया था कि बाबा का अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन बाबा के राजनीतिक रसूख के चलते उसे हटाया नहीं गया। आज बाबा का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया है और ये एक सबक है उन फर्जी बाबाओं को जो धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और किसी कार्यकर्ता की तरह, पार्टी के प्रचार तंत्र की तरह काम करते हैं। इसीलिए जब आज अतिक्रमण हटा बाबा का तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि ये गलत है और उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताया। बाबा खुद काफी सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, ट्विटर पर सक्रिय हैं। तो बाबा की ये सब बातें बहुत ही बाबा ने पुरजोर विरोध किया तो बाबा और उनके साथ 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोगों का ये मानना है कि बाबा जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने एक बेशकीमती अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया और अगर वे उस जमीन पर कब्जा बरकरार रखते हैं तो उनकी राजनीतिक रसूख बढ़ता जाता। अपने इस आश्रम में वे तमाम गतिविधियां संचालित कर सकते थे जिसमें राजनीतिक गतिविधियां भी थी और वे एक अपना राजनीतिक अड्डा बनाना चाहते थे उस पूरे इलाके को, तो वो नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब इस मामले में वे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाबा खुद दल बदलू हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाने वाले और उनको गद्दार कहने से कांग्रेस के लोग इसलिए नाराज थे कि जो कंप्यूटर बाबा खुद कभी भाजपा की दलाली करते थे, उनका कहना है कि जो भाजपा की दलाली करते थे वे कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी घटिया एक सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी बाबा द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ये बाबा हैं जो बड़े नौटंकीबाज भी हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। पिछले कुंभ आयोजन में इन्होंने सरकार से मांग की थी कि उन्हें हेलीकॉप्टर दिया जाए ताकि वे कुंभ में जा सके। इसके अलावा जब उज्जैन में सिंहस्थ भरा तब भी उन्होंने सरकार से काफी सुविधाएं ली थी। इसके अलावा उन्होंने स्वयंभू कई रिवर फ्रंट बना रखे हैं, नर्मदा, गोदावरी, ऐसे कई रिवर फ्रंट बना रखे हैं और वे खुद उसके ट्रस्टी बने बैठे हैं। बाबा धर्म के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं उस पर प्रशासन की निगाह आई है। और एक और बात है कि इस तरह के बाबाओं पर नियंत्रण करने से
भविष्य में आने वाले फर्जी बाबाओं पर अंकुश लग सकेगा। इसलिए प्रशासन की इस कोशिश का सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो प्रशंसा कर ही रहे हैं। कांग्रेस का भी एक वर्ग है जो कह रहा है कि ये ठीक ही किया कि बाबा के साम्राज्य को ढा दिया गया।